मानी की परीक्षा। सूझबूझ की परीक्षा में अक्सर बड़े बुजुर्ग ही खरे उतरते हैं। एक बार एक राजा ने अपने महल में पले बड़े एक बकरे को देखकर सोचा कि क्यों ना प्रजा के बुद्धिमान लोगों की परीक्षा ली जाए। उसने घोषणा की, जो कोई भी इस बकरे को खिला पिलाकर मेरे पास तृप्त कर कर लेके आएगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा। खुद लूंगा कि बकरे का पेट भरा है कि नहीं। एक आदमी राजा के पास आया। एक व्यक्ति घोषणा सुनकर राजा के पास आया कि यह बकरे को चराना कौन सी बड़ी बात है। वह बकरे को अपने साथ जंगल लेकर गया। वहाँ उसने उसे दिन भर हरी घास खिलाई और नदी से पानी भी पिलाया। शाम होने पर उसने सोचा कि बकरे का पेट भर गया होगा, तो वह उसे राजा के महल लेकर गया। वहाँ जब बकरे के सामने हरी घास डाली गई, तो बकरे ने उस हरी घास को तुरंत खाना शुरू कर दिया। राजा ने उसे कहा कि तुमने बकरे को भरपेट खिलाया ही नहीं, वरना ये घास क्यों खाता। उसी तरह राजा के राज्य के बहुत सारे लोगों ने बकरे को भरपेट खिलाने की कोशिश की, पर जो ही बकरे के सामने हरी घास डाली जाती, वह वो हरी घास तुरंत खाना शुरू कर देता। एक बूढ़े आदमी को पता चला कि घोषणा के बारे में पता चला। बूढ़े आदमी ने सोचा कि इसको अगर घास खिलाई जाएगी तो उसको दोबारा भूख लग जाएगी। उसने सोचा संयम से काम लेना पड़ेगा। तो वह राजा के महल गया और बकरे को अपने साथ लेकर गया चराने के लिए। वह बकरे के सामने हरी घास रख दी उसने। जब भी बकरा घास खाने की कोशिश करता, वह उसे लकड़ी से मारता। ऐसा दिन में कई बार हुआ। बकरे ने सोचा कि अगर मैं घास खाने की कोशिश करूँगा तो मुझे पड़ेगी। बूढ़ा आदमी बकरे को राजा के महल लेकर गया। वहाँ पर वहाँ पर उसने राजा से कहा कि मैं बकरे को भरपेट खिलाकर लेके आया हूँ। तो राजा उसके सामने हरी घास डलवाता है। बकरा हरी घास नहीं खाता, उसे वो देखना तक सूंघता तक नहीं है। वह सोचता है कि अगर मैं इसे खाऊंगा तो मार पड़ेगी। वह घास नहीं खाता और राजा उस बूढ़े आदमी को ज्ञानी घोषित कर देता है और बहुत सा धन भी देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बूढ़े आदमी ने शिक्षा दी है कि जो हमारा मन है वो बकरा है, और जो बकरे को चराने लेके जाता है वह जीवन आत्मा है और राजा परात्मा है। हमें अपने मन को विवेक रूपी लकड़ी से हमें हर दिन मारना चाहिए, ताकि उससे हमारा जीवन सुधरता है।